हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ संख्या पद्धति में आगे के टाइप। ठीक है, अब संख्या पद्धति में यहाँ पर अपने को क्वेश्चन मिल रहा है 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं अभाज्य क्या होती है और भाज्य क्या होती है। जिसमें भाग चला जाए वो हो जाती है भाज्य, जिसमें भाग नहीं जाए वो अभाज्य। अब यहाँ पर 100 तक सम संख्या कितनी होती है? तो 50। सम आधी सम और आधी विषम। और 100 तक विषम कितनी होती है? तो 50। ये भी 50। सम कौन सी अपने यहाँ पर 2, 4, 6 n। और यहाँ पर 1, 3, 5, 7 ये सब क्या हो जाएगी? विषम हो जाएगी। अब अभाज्य की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और देगा आपको। यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या देगा? वो सबसे छोटी अभाज्य। ये एमपी पुलिस की 3 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन मिल रहा है आपको 0, 1, 2, 3। अर्जुन, कौन सी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 3 गलत है। रवीना, 0 भी गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अब यहाँ पर एक है भी सही और नहीं भी है। ठीक है, अब यहाँ पर अभाज्य 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है? तो 100 तक की अभाज्य संख्या है 25। कितनी है? 25। और 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? तो 15। और 1 से, ये सब 1 से चल रहा है, 1 से 70 तक की अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? तो 19। और 1 से 60 तक अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? तो 17। और एक क्वेश्चन और पूछेगा अपनों से, वो 100 से 200 के मध्य अभाज्य संख्या क्या पूछेगा? वो 100 से 200 के मध्य अभाज्य संख्या कितनी है? तो मैं आपको बता दूं 1 से 200 के मध्य अभाज्य संख्या कितनी है? 46। कितनी है? 46। अब यहाँ पर 100 तक कितनी 25 है और 200 तक 46 है। तो 100 से 200 के मध्य कितनी हो गई? तो 46 में से 25 गए, कितने बचे? 21। तो यहाँ पर 100 से 200 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2, 3, 5, 7, 11 ये सब चलेगी सीरीज यहाँ पर। चलो बड़े से आगे उतार लिया, मिटा दूं। देखो अब उसके आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर आएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या बोलेगा वो? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब औसत का फार्मूला क्या है? संख्याओं का योग बटे संख्या। तो यहाँ पर संख्या कौन सी होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा है। देखो यहाँ पर इसके आगे एक है भी सही और नहीं भी है। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 रहेगी। अब ये 2 1 क्यों नहीं है? तो देखो यहाँ मैं जब 1 और 5 लेता हूँ, 1 और 2 लेता हूँ, ठीक है, ये 2 अभाज्य संख्या लिए मैंने। तो इसमें यहाँ पर पहला रूल तो फॉलो हो रहा है कि स्वयं के अलावा दूसरों से 2 रूल से। एक तो स्वयं के अलावा दूसरों से नहीं जानी चाहिए। तो ये एक दूसरों से नहीं जा रही, दूसरी अन्य संख्या से नहीं जा रही है। 1 से जा रही है, 2 से जा रही, 3 से जा रही, इसके अलावा किसी से भी नहीं जाएगी है स्वयं के अलावा। मगर दूसरा रूल फिर है, दूसरा पॉइंट होता है यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याओं का गुणन। 2 अभाज्य संख्याओं का गुणन संख्या से भिन्न होता है। क्या होता है?
संख्या से भिन्न होता है। एक तो संख्या स्वयं से विभाजित होनी चाहिए, इसके अलावा दूसरों से नहीं होनी चाहिए। पहला रूल, दो अभाज्य संख्याओं का गुणन संख्या से भिन्न होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जब अपन 2 और 3 लेते हैं तो 3 दूनी 5 और 3 कितना 15, 7 और 5 35, भिन्न आ रहा है। मगर जब 1 का 5 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ गया, तो ये 5 एकम 5 ही हो गया, 2 एकम, इसलिए एक है भी सही और नहीं भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो यहाँ पर ये रूल्स फॉलो नहीं होने से एक नहीं है और सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मिटा दो। अब यहाँ पर औसत पूछा था उसने, औसत संख्याओं का योग बटे संख्या, योग कितना हो रहा है, इन सबका योग करोगे आप 100, कितना है, औसत आ जाएगा, ठीक है। संख्याओं का योग बटे संख्या, यहाँ तक आप जोड़ोगे 23 तक तो योग हो जाएगा कितना 100/9, 11 से 1/9, ये औसत हो जाएगा आपके, ठीक है। देखो 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, अपने मूल क्वेश्चन पे आते हैं। इससे रिलेटेड 2 सवाल थे वो करवा दिए मैंने साथ में, क्योंकि साथ साथ में कंफ्यूजन दूर हो जाए तो बेटर रहता है। तो यहाँ पर 173, अब यहाँ पर 173 से बड़ा वर्ग किसका है, तो 14 का वर्ग बड़ा है किससे, 173 से। 173 से 14 का वर्ग है 196, जो कि बड़ा है किससे, जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ी संख्या रहती है, जिस तरफ मुंह बंद होता है वो छोटी संख्या रहती है। तो इससे बड़ा 14 का वर्ग 196, जो कि अधिक है 173। तो 14 से छोटी अभाज्य संख्या लेंगे अपन, क्या लेंगे, 14 से छोटी। 2, 3, 5, 7, 9, 11, 9 बचे, 3 का भाग जा रहा है 9 में, है ना। हाँ मत किया करो ऐसे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 तो लेना भी नहीं है अपने को, 14 से छोटे लेना है। अब देखो, अब ये अभाज्य संख्या अपने को 173 अभाज्य है या नहीं है ये कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए 14 का वर्ग 173, 14 से 14 का वर्ग 96, जो कि बड़ा है, तो 14 से छोटी अभाज्य संख्या सब लिख ली मैंने। अब इन तीनों का, चारों का भाग लेकर के देखेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखो 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 3 का भी भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 5 से भी नहीं जा रहा है। 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 से भी नहीं जा रहा है। 11 से 11 एकम 11, 11 से भी नहीं जा रहा है। और 13 से 13 एकम 13, 13 से भी नहीं जा रहा। मतलब ये संख्या 173 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, 173 में किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं गया, मतलब भाज्य का भी नहीं जाएगा, मतलब ये स्वयं क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। यहाँ पर आगे आया आपके लिए 341, क्या आया है, 341 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य। 341 इसको चेक करो आपके अभाज्य संख्या है या भाज्य। अगला क्वेश्चन आया अपने पास यहाँ पर 341 एक भाज्य या अभाज्य, क्या निकली है, भाज्य निकली। देखते हैं भाज्य या नहीं अभाज्य। 19 का वर्ग 341 है, 19 का वर्ग 341 होता है, 324 होता है, 18 का होता है, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि 341 से छोटे है, छोटे बराबर 341 से बड़े है ना, हाँ वो बड़े, हाँ बड़े। 19 का वर्ग बड़ा है 19। तो यहाँ पर 19 को लेंगे कि नहीं लेंगे अपन, बोलो। 19 बड़ा है तो बड़ा थोड़ी ना लेंगे, कैसे छोटे वाले लेंगे ना। 300 कैसे जा रही, 19 से जा रही क्या है, अच्छा तुमने वर्ग के हिसाब से कर लिया था 341, बढ़िया है, अच्छा है। 19 का वर्ग 341 डायरेक्ट 19 से जा रही। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक। 19 से छोटा लेंगे अपन, 19 नहीं ले सकते अपन, 19 को नहीं ले सकते अपन, ठीक है। 17 तक लेंगे, कहाँ तक लेंगे, 17 तक।
तो अब 2 से चेक किया, 3 से चेक किया, 5 से चेक किया, 7 से चेक किया और 11 से देखो। 11 21 11 एकम 11 गया, हाँ ये तो बात। मतलब ये है तो बाज अब मैं तो समझा तुमने चेक किया होगा बढ़िया। ये तो ये 341 देखो 11 से जा रहा है, किसी भी अभाज्य संख्या से भाग चला गया मतलब संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य भाज्य हो जाएगी। ये संख्या क्या निकली अपने, भाज्य भाज्य निकल जाएगी। और ऐसे ही 2 संख्या और दे रहा हूं मैं आपको, आप सोल्व करना। एक तो हो जाएगी आपकी 811 और एक और मिल जाएगी आपको 437। क्या मिल जाएगी, 437। ये 2 संख्या और भी आप देखना, चेक करना। और मैं अब इससे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उतार लो इनको पहले, फिर बाद में बोलता हूँ मैं। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया अपने पास, 1043 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 11 आ जाए और शेषफल 20 प्राप्त हो। तो इसका सिंपल सा रूल है अपने पास, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल और प्लस में हो जाएगा शेषफल। ठीक, अब देखो ये रूल सिंपल, अपने जो अपन भाग देते हैं ना, अपन एक छोटा आंकड़ा लेके बता रहा हूं मैं, इससे हो जाएगा। ये एक छोटा आंकड़ा लेकर के बताता हूं। ये तो होता है आपके, क्या होता है, ये भाज्य, ये भागफल और यहाँ पर ये भाजक। भाज्य जिसमें भाग दे रहे हैं, भागफल फल आया, और यहाँ भाजक जिससे भाग दे रहे हैं, और शेषफल तो नीचे रहता है। ये तो सबको याद रहता है, मगर ये 2-3 भाज्य और भागफल इसमें डिफरेंट रहता है। अब यहाँ पर अगर मैं भाजक का इससे भाग दे रहा हूँ तो भाजक की भागफल कितना आया, 4 और शेषफल कितना आया, 3 आया। तो देखो भाज्य अपने पास ये पता नहीं है, अभी 2 मिनट के लिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक। और इस फार्मूले से अपने को भाज्य निकालना है। तो भाजक यहाँ पर 5 और ये भागफल 4 और प्लस में 3, तो 20 और 3 आ गए 23, है ना। अब इसी विधि से ये ऊपर वाला निकालेंगे अपन। इस बार अपने को भाज्य दिया है और निकालना क्या है, भाजक किस संख्या से भाग दें, मतलब भाजक निकालना है, ये अपने को समझना पड़ेगा। तो किस संख्या से भाज्य कितना है, तो 1043 और भाज्य निकालना है, ये मिटा दूं, 1043 भाज्य हो गए, भाजक ज्ञात करना है और भागफल है कितना, तो 11 प्लस शेषफल कितना है, तो 20। 11 एक से 20 इधर आए, 1043 में से 20 माइनस करेंगे अपन, 1043 ये प्लस है, ये डायरेक्ट करूंगा मैं, पर कुछ स्टूडेंट की कमेंट थी कि सर ये प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इधर प्लस इधर आता है तो माइनस होता है, क्या होता है, ये इधर प्लस कर रहा है, इधर आएगा क्या होगा, वो माइनस होगा। 1043 माइनस 20, ठीक है दिनेश। 1043 में से 11 1043 में से कितने बचे, ठीक। अब इधर मल्टीप्लाई कर, इधर आएगा डिवाइड करेगा, या मैं डायरेक्ट उड़ा रहा हूँ 11 से 11 और 11, तो यहाँ पर ये निकला क्या अपने पास, भाजक निकल गया। किस संख्या से भाग दें, तो भाजक 93 से भाग देंगे, उसमें इसमें 93 से भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 11 और शेषफल आ जाएगा 20, ठीक है, हो जाएगा ये भी। देखना आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया अपने पास, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। 8432 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 120 और शेषफल 32 प्राप्त हो। तो यहाँ पर ऐसा सवाल आया अपने पास, तो अपन वही फार्मूला लगाएंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल। तो यहाँ पर भाज्य कितना है 8432 और भागफल कितना दिया 120, भाजक ज्ञात करना है, प्लस में शेषफल कितना आ रहा है, तो 32, ये 32 इधर आएगा, 8432 में से 32 गए तो कितने बचे, और इधर कितने हैं 132x, 0 से 0 और 12 से, तो यहाँ पर अपने पास किस संख्या से, मतलब 70 से भाग देंगे तो भागफल हो जाएंगे 120 और शेषफल कितने हो जाएंगे 32, ठीक है। अब इसमें आगे क्वेश्चन देंगे,
अगला क्वेश्चन है, भाग की क्रिया में भागफल है 403। क्या दिया उसने? भागफल है 403, ठीक है। और भाजक है 100, भाजक है कितना? 100। और शेषफल है 58। तो भाज्य ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है वो? भाज्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो, भाज्य इक्वल टू हो जाएगा वही, भाज्य इक्वल टू अर्जुन रवीना, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक। तो यहाँ पर भागफल कितना आया है? बोलो, भाजक कितना है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिंपल तो है यार। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हुआ? बोले देखो, यहाँ देते क्या है और करते क्या है वो ध्यान रखो आप। अब भाज्य पूछा इस बार, पिछली बार भाजक पूछा था, तो भाज्य पूछा तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया इस साइड, ठीक। भागफल दिया 403, भागफल है 100 और शेषफल है 32। तो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,300 और 32 शेषफल है, तो 40,300 में 32 जोड़ देंगे। तो ये क्या आ गया अपने पास? ये भाज्य आ गया है। क्या आ गया है? ये यहाँ पर भाज्य आ गया, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में अगले दो क्वेश्चन है अपने पास। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष क्या आते हैं? 29 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 29 शेष आते हैं। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें, किसी संख्या को 156 से भाग दे रहे हैं, तो शेष क्या आ रहा है? 29। अब वापिस उसी संख्या को x को किससे भाग दे? तो 13 से भाग दें, तो शेषफल क्या आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे? शेषफल कितना आया अपने पास? 29 में ही 13 का भाग दे दो। आप क्या करोगे? उस संख्या में न देते हुए, क्योंकि संख्या में ऑलरेडी 156 से दिया था, तो अपने पास शेष बचे था। तो अपन क्या करेंगे? अब शेषफल में ही 13 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? इस शेषफल में ही, शेषफल कितना बचा अपने पास? 29 शेष, उसमें ही 13 का भाग दे देंगे। तो 13 दूनी 26, बोलो तो कितने बचे? 13 दूनी 26। शेषफल कितना आया यूं पूछ रहा हूं मैं। 29 में 13 का भाग देंगे, 29 में 13 का भाग देंगे यहाँ पर, तो 13 दूनी 26, कितने बचे? 29 में 13 का भाग दे रहे अपन, उस पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे बल्कि शेष में ही 13 का भाग दे देंगे। 13 दूनी 26, तो शेषफल कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर अब आंसर कितना हो जाएगा आपके? तो 3। अब उसी प्रकार से किसी संख्या को 195 से भाग दें, तो प्राप्त शेषफल कितना है? 47। उसी संख्या में 15 में भाग न देते हुए अपन किसमें? शेषफल में ही 15 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 3 45, मतलब शेष कितने बचे? 2। अगर ये 15 देखो आप, 47, 15 3 45, ये 3 तो भागफल है और शेषफल कितना है? तो ये शेषफल आ जाएगा, ठीक है। हो जाएंगे इस टाइप के भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया अपने पास, 48 को किससे गुणा करें? 48 को किससे गुणा करें? तो 48 को किससे गुणा करें? मतलब 1 से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो 173 और 240 का गुणनफल हो। 173 और 240 का गुणनफल 48 को किससे गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ पर 148 को किससे गुणा करते हैं? 1 से, कि गुणनफल 173 और 240 के बराबर हो। तो यहाँ पर 48 से गया है कितनी बार?
2 बार 5 बार, 48 पंजे 240, 24 से 2 बार, 2 से 5 बार, और x इक्वल टू आ जाएगा आपके 5 तिया 15, 7 पंजे 35, न 5 ने कितना आया 8 ठीक, 5 तिया 15, 7 पंजे 35, 36, 5 ने कितना 865। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि हमें और भी उत्साह मिलेगा, और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं हम, ताकि जो कोरोना में घर बैठे हैं स्टूडेंट हमारे, ठीक है, इस समय में वो भी तैयारी कर सके, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो ताकि आने वाली वैकेंसी में आप पास हो सको। क्योंकि अभी पिछले 2-3 महीने में जो 2 साल से पढ़े हो, 3 साल से पढ़े हुए सब जीरो हो गया है। इसलिए आप मिनिमम 2 घंटे निकालो, ज़्यादा समय मत निकालो, मिनिमम 2 घंटे निकाल लो अपने लिए, ठीक है, और जो पढ़ाया उसका रिवीजन करते रहो। ये मैंने बेसिक संख्या पद्धति पढ़ाई है, तो इसमें आगे के और लेवल वाले सवाल भी करना आप, ठीक है, और ये लगभग बेसिक तो मान के चलो 100% करवा दिया है मैंने, और उसके आगे प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी रहेगी उतनी अच्छी मैथ्स हो जाएगी आपकी। ऑल द बेस्ट।